जहां मासूमियत का कत्ल हो वहां खामोशी गुनाह बन जाती है और जब दरिंदगी इंसानियत लांघ जाए तो समाज की दहाड़ ही उसका फैसला लिख जाती है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने पूरा प्रदेश हिला दिया है और अब जनता का गुस्सा उफान पर है और लावा बनकर सड़कों पर बह रहा है। गौहरगंज की धरती पर आज न सिर्फ महिलाएं बल्कि किन्नर समाज भी इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरी ताकत के साथ उतर आया है। किन्नर समाज का बयान सीधे दिल में काट की तरह उतर गया। उन्होंने कहा, दरिंदे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे किन्नर बना देंगे, उसकी मर्दानगी भी छीन लेंगे और इंसान कहलाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। उधर महिलाओं की दहाड़ ऐसी कि पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने कहा, उस दरिंदे को हमारे हवाले कर दो, उसको जिंदा जलाएंगे। उसने जो मासूम के साथ किया उसकी सजा सिर्फ मौत है। धरना खत्म हुआ लेकिन गुस्सा नहीं। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, नारे सिर्फ एक, सलमान को पकड़ो, फांसी दो, इंसाफ चाहिए। लेकिन 6 दिन हो चुके, आरोपी अभी भी फरार है और इसी वजह से जनता का धैर्य अब विस्फोट बन चुका है। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी एम्स भोपाल पहुंचे, जहां मासूम को देखकर उनकी आंखों में भी दर्द भर आया। उन्होंने परिजनों को ढांढस दिया और डॉक्टरों से हालत जानी। पटवारी ने सरकार पर कड़ी चोट करते हुए कहा कि एसपी बदलने से अपराध नहीं रुकते। अगर ऐसा होता तो पूरे प्रदेश के एसपी बदल दो। कानून का डर खत्म हो चुका है। गौहरगंज की घटना राक्षसी है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आरोपी को तुरंत पकड़कर ऐसा दंड मिलना चाहिए कि कोई दरिंदा दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोचे। और रायसेन की हवा में आज सिर्फ एक चेतावनी तैर रही है, जो मासूमियत को छलनी करेगा इस समाज की आग उसे राख कर देगी। देखिए इस खास रिपोर्ट को A to Z न्यूज के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद। कि जिसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता, उसको एक जो व्यक्ति को ये समझ आया होगा, जिसको ये बात पता चली होगी, स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला वो राक्षस है। पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है, अभी एम्स के डॉक्टरों से उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई भोग बचा नहीं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है बेटियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा। सर, हत्यारा पकड़ाया ही नहीं है। चर्चाई हुई है जिस तरीके से देखा जा रहा है, रायसेन में घटना घटित हो गई, भोपाल से कई वीडियो निकलकर सामने आ गए। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं चूंकि जिस तरीके के जगह आया हूँ हॉस्पिटल है और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आपसे जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया बिखरी नहीं। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त नहीं है। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं,
ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय 0 है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री 1 है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो गई। तो 4 दिन बाद सीएम पहुंचते हैं, एसपी को हटा देते हैं। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता है, अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता है, अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता है। इनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे पुलिस प्रशासन थानों को लेस किया जाता है, तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है, अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है, कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस